श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 603 परिच्छेद 90 साधना तथा साधु संग। ज्ञान अज्ञान के परे चले जाओ। शशधर का शुष्क ज्ञान। श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं। आज नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त कलकत्ते से आए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञान बाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली ये भी आए हैं। 3-4 भक्त कोन नगर से आए हुए हैं। उन्हें बुखार आया था, सूचना आई थी। आज रविवार है, 14 सितंबर 1884। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की चिंता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बाबू 4 परीक्षाएं पास कर चुके हैं। वे सरकारी नौकरी करते हैं। 10-11 बजे के लगभग आए हैं। श्री रामकृष्ण ज्ञान बाबू को देखकर, क्यों जी, एकाएक ज्ञानोदय, यहाँ क्या? ज्ञान सहास्य, जी, बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है। श्री रामकृष्ण सहास्य, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो? हाँ, मैं समझा, जहाँ ज्ञान है वही अज्ञान है। वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परंतु लड़कों के शोक से वे भी रोए थे। अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देने चाहिए। ज्ञान कहता है यह संसार धोखे की टट्टी है, और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गए हैं वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वहां देखता है ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखा है। ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं, एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीदारों से बातचीत भी करती है। कहती हैं तुम्हारे ऊपर 2 आने उधार है, दे जाना। परंतु उनका 12 आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेंकी न गिर जाए। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए। श्री रामकृष्ण शशधर पंडित की बात भक्तों से कह रहे हैं। देखा, एक रूखा आदमी है, केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर रहता है। जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का है, उसकी भक्ति भी पक्की है। नारद आदि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है, जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतशबाजी के अनार। कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। नारद और शुकदेव आदि का ज्ञान जैसे अच्छे अनार, थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं, फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं। नारद और शुकदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। बकुल के पेड़ के नीचे बैठने की जो जगह है, वहां 2-4 भक्त बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं। भवनाथ, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर, छोटे गोपाल, हाजरा आदि। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं। वहां जाकर जरा बैठे। मुखर्जी हाजरा से, आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। श्री रामकृष्ण सहास्य, नहीं, बचपन से ही इनकी यह अवस्था है, सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौट रहे हैं। भक्तों ने देखा भावावेश में है, पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे में आए तब प्रकृतिस्थ हो गए। गुरु वाक्य पर विश्वास शास्त्रों की धारणा कब होती है?
श्री राम कृष्ण के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। कोन नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आए हैं। उम्र 50 के ऊपर होगी। देखने से मालूम होता है कि भीतर पांडित्य का पूरा अभिमान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, समुद्र मंथन के पहले क्या चंद्र न था, परंतु इसकी मीमांसा कौन करे। मास्टर सहास्य। देवी के एक गाने में है, जब ब्रह्मांड ही न था तब मुंडमाला तुझे कहाँ मिली होगी। साधक विरक्ति से, वह दूसरी बात है। कमरे में खड़े होकर श्री राम कृष्ण ने एकाएक कहा, वह आया था नारायण। नरेंद्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं। उनकी चर्चा का शब्द श्री राम कृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है। श्री राम कृष्ण खूब बक सकता है, इस समय घर की चिंता में बहुत पड़ गया है। मास्टर जी हाँ। श्री राम कृष्ण, नरेंद्र ने विपत्ति को संपत्ति समझने के लिए कहा था ना। मास्टर जी हाँ, मनोबल खूब है। बड़े काली, कम क्या है। श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठ गए। कोन नगर के एक भक्त श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं, महाराज ये साधक आपको देखने आए हैं, इन्हें कुछ पूछना है। साधक देह और सिर ऊंचा किए बैठे हैं। साधक, महाराज उपाय क्या है। श्री राम कृष्ण, गुरु की बातों पर विश्वास करना, उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। साधक, क्या उनके दर्शन होते हैं। श्री राम कृष्ण, वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते। कामिनी और कांचन का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु है। साधक, परंतु शास्त्र में है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वे मन और वाणी से परे हैं। श्री राम कृष्ण, रखो इसे। साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है। पंडित जितने हैं सर्राटे के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है। भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है। दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा। साधक, मक्खन बनाना, ये सब तो शास्त्र की ही बातें हैं। श्री राम कृष्ण, शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है, उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। साधक, मक्खन निकालना बतलाते हैं, आपने निकाला है मक्खन। श्री राम कृष्ण, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया, यह बात रहने दो। और ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पूछे कि घी का स्वाद कैसा है, तो कहना पड़ता है जैसा है वैसा ही है। यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। कौन सी नाड़ी कफ की है, कौन सी पित्त की और कौन सी वायु की, इसके जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए। साधक, दूसरे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं। श्री राम कृष्ण, वह ज्ञान के बाद, ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था है। पहले तो सत्संग चाहिए ना। साधक चुप है। साधक कुछ देर बाद झुंझलाकर, आपने उन्हें जाना, कहिए, प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से। इच्छा हो और आप कह सके तो कहिए,
नहीं तो न सही। श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए, क्या कहूं, आभास मात्र कहा जा सकता है। साधक, वही कहिए। नरेंद्र गाएंगे। नरेंद्र कहते हैं, पखावज अभी तक नहीं लाया गया। छोटे गोपाल, महिमाचरण बाबू के पास है। श्री रामकृष्ण, नहीं, उसकी चीज ले आने की कोई जरूरत नहीं। कौन नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे हैं। गाना हो रहा है और श्री रामकृष्ण एक एक बार साधक की अवस्था देख रहे हैं। गवैया नरेंद्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क कर रहे हैं। साधक गवैये से कह रहे हैं, तुम भी तो यार कम नहीं हो, इन सब वाद विवादों से गरज। इस विवाद में एक और महाशय बोल रहे थे। श्री रामकृष्ण ने साधक से कहा, आपने इन्हें कुछ ना कहा। श्री रामकृष्ण कौन नगर के भक्तों से कह रहे हैं, देखता हूं आप लोगों के साथ भी इनकी नहीं बनती। नरेंद्र गा रहे हैं। गाना सुनते हुए साधक ध्यान मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण के तख्त के उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। दिन के 3 या 4 बजे का समय होगा। पश्चिम की ओर से धूप उन पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर उसे रखा, जिससे धूप न लगे। नरेंद्र गा रहे हैं, इस मलिन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें कैसे पुकारूं? क्या जलती हुई आग में कभी तृण बैठने का भी साहस कर सकता है? तुम पुण्य के आधार हो, जलती हुई आग के समान हो। मैं तृण जैसे पापी तुम्हारी पूजा कैसे करूं? परंतु सुना है तुम्हारे नाम के गुणों से महापापियों का भी परित्राण हो जाता है। पर तुम्हारे पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों कांप रहा है। मेरा अभ्यास पाप की सेवा में बढ़ गया है। जीवन वृथा ही चला जाता है। मैं पवित्र मार्ग का आश्रय किस तरह लूंगा? यदि इस पातकी और नराधम को तुम अपने दयालु नाम के गुण से तारो तो तार दो। कहो, मेरे केशों को पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे? नरेंद्र आदि को शिक्षा वेद वेदांत में केवल आभास है। नरेंद्र गा रहे हैं, हे दीनों के शरण, तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है, उसमें अमृत की धारा बह रही है। हे प्राणों में रमण करने वाले, उससे मेरे श्रवणेंद्रिय शीतल हो जाते हैं। जब कभी तुम्हारे नाम की सुधा श्रवणों का स्पर्श करती है तो समस्त विषाद राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है। हे हृदय के स्वामी चिदानंद घन, तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है। जो ही नरेंद्र ने गाया, तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। समाधि के आरंभ में हाथ की उंगलियां, खासकर अंगूठा कांप रहा था। कौन नगर के भक्तों ने श्री रामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्री रामकृष्ण को मौन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे। भवनाथ, आप लोग बैठिए, यह इनकी समाधि की अवस्था है। कौन नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेंद्र गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में नीचे उतरकर नरेंद्र के पास जमीन पर बैठे। बड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई, तब वही जमीन पर बिछी हुई चटाई पर जा बैठे। नरेंद्र का गाना समाप्त हो गया। तानपुरा यथास्थान रख दिया गया। श्री रामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी है। उसी अवस्था में कह रहे हैं, यह भला कैसी बात है माँ? मक्खन निकालकर मुंह के सामने रखो। न तालाब में चारा छोड़ेगा, न बंसी लेकर बैठा रहेगा, बस मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो। कैसा उत्पात है माँ, तर्क विचार अब न सुनूंगा। कैसा उत्पात है, अब मैं फटकार दूंगा। वे वेद विधि के पार हैं।
क्या वेद वेदांत और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है? नरेंद्र से समझा, वेदों में आभास मात्र है। नरेंद्र ने फिर स्वयं तानपुरा ले आने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मैं गाऊंगा। अब भी भावावेश है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए। फिर वे गीत के एक चरण की आवृत्ति करते हुए कह रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वे विनय पूर्वक गाने वाले से कह रहे हैं, भाई आनंदमयी का एक गाना गाइए। गवैये, महाराज क्षमा कीजिएगा। श्री रामकृष्ण गवैये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ। इतना कहकर गोविंद अधिकारी की यात्रा के दल में गाई जाने वाली वृंदा की उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं, राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना चाहे तो कह सकती है, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर उन्होंने भोर कर दिया। बाबू, तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो, वे घट घट में है, तुम पर मेरा जोर अवश्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा था, तुम्हें ठोक कर मंत्र लूंगा। गवैये, सहास्य, जूतियों से ठोक कर। श्री रामकृष्ण गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके हंसकर, नहीं, इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूं। फिर भावावेश में कह रहे हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध है। क्या तुम सिद्ध हो या सिद्धों के सिद्ध? अच्छा गाओ। गवैये आलाप करके गाने लगे। श्री रामकृष्ण आलाप सुनकर, भाई इससे भी आनंद होता है। गाना समाप्त हो गया। कौन नगर के भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हो गए। साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, गुसाई जी, तो मैं अब चलता हूँ। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में है। माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। माँ, मैं या तुम? क्या मैं करता हूँ? नहीं नहीं, तुम करती हो। अब तक तुमने विचार सुना या मैंने? ना, मैंने नहीं सुना, तुम ही ने सुना है। श्री रामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। अब वे नरेंद्र, भवनाथ, मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साधक की बात उठाते हुए भवनाथ ने पूछा, कैसा आदमी है? श्री रामकृष्ण, तमोगुणी भक्त है। भवनाथ, खूब श्लोक कह सकता है। श्री रामकृष्ण, मैंने एक आदमी से कहा था, वह रजोगुणी साधु है, उससे क्यों सीधा फीधा देते हो? एक दूसरे साधु ने मुझे शिक्षा दी। उसने कहा, ऐसी बात मत कहो। साधु 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उस दिन से मैं सब तरह के साधुओं को मानता हूँ। नरेंद्र, सहास्य, क्या उसी तरह जैसे हाथी नारायण है, सभी नारायण है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, विद्या और अविद्या के रूपों से वे ही लीला कर रहे हैं। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। चंडी में है वही लक्ष्मी है, और अभागे के यहाँ की धूल भी वही है। भवनाथ आदि से, यह क्या विष्णु पुराण में है? भवनाथ हंसते हुए, जी मुझे तो नहीं मालूम। कौन नगर के भक्त आपकी समाधि अवस्था देखकर उठे चले जा रहे थे। श्री रामकृष्ण, कोई फिर कह रहा था कि तुम लोग बैठो। भवनाथ हंसते हुए, वह मैं हूँ। श्री रामकृष्ण, तुम जैसे लोगों को यहाँ लाते हो वैसे ही भगा भी देते हो। गवैये के साथ नरेंद्र का वाद विवाद हुआ था, उसी की बात चल रही है। मुखर्जी, नरेंद्र ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा। श्री रामकृष्ण, हाँ, ऐसी दृढ़ता तो चाहिए ही, इसे सत्व का तम कहते हैं। लोग जो कुछ कहेंगे क्या उसी पर विश्वास करना होगा।
वैश्या से क्या यह कहा जाएगा कि तुम्हें जो रुचे वही करो? तो वैश्या की बात भी माननी होगी। मान करने पर एक सखी ने कहा था, राधिका को अहंकार हुआ है। वृंदे ने कहा, यह अहं किसका है? यह उन्हीं का अहंकार है। कृष्ण के ही गर्व से वे गर्व करती हैं। अब हरि नाम के महात्म्य की बात हो रही है। भवनाथ, नाम करने पर मेरी देह हल्की पड़ जाती है। श्री रामकृष्ण, वे पाप का हरण करते हैं, इसीलिए उन्हें हरि कहते हैं। वे त्रिताप के हरण करने वाले हैं और चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव अच्छा है। देखो, चैतन्य देव कितने बड़े पंडित थे और वे अवतार थे। उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। हंसते हुए कुछ किसान एक न्योते में गए थे। भोजन करते समय उनसे पूछा गया, तुम लोग आमड़े की खटाई खाओगे? उन्होंने कहा, बाबुओं ने अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना। मतलब यह कि उन्होंने खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण की शिवनाथ शास्त्री से मिलने की इच्छा हुई है। वे मुखर्जियों से कह रहे हैं, एक बार शिवनाथ शास्त्री को देखने के लिए जाऊंगा। तुम्हारी गाड़ी से जाऊंगा तो किराया न पड़ेगा। मुखर्जी, जो आज्ञा, एक दिन भेज दी जाएगी। श्री रामकृष्ण भक्तों से, अच्छा, क्या वहां हम लोगों को पसंद करेगा? वे लोग साकारवादियों की कितनी निंदा करते हैं। श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं सहास्य, यह कैसी बात? प्रेम के अंकुर के उगते ही जा रहे हो। अंकुर होगा, फिर पेड़ होगा, तब फल होंगे। तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही हैं। महेंद्र जी, जरा इच्छा हुई है घूम लूं, फिर जल्द ही आ जाऊंगा। भक्तों के संग में तीसरा पहर ढल गया है। दिन के 5 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उठे। भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आजकल गुहों के बड़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं। हाजरा, सुना है गुहों का लड़का आजकल कठोर साधना कर रहा है। भोजन भी थोड़ा सा ही करता है। 4 दिन बाद अन्न खाता है। श्री रामकृष्ण, कहते क्या हो? कौन कहे किस भेष से नारायण मिल जाए। हाजरा, नरेंद्र ने स्वागत गीत गाया था। श्री रामकृष्ण उत्सुकता से, कैसा? किशोर पास खड़ा था। श्री रामकृष्ण, तेरी तबीयत अच्छी है ना? श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में खड़े हैं। शरत काल है। फलालैन का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और नरेंद्र से कह रहे हैं, तूने स्वागत गीत गाया था? गोल बरामदे से उतरकर श्री रामकृष्ण नरेंद्र के साथ गंगा के बांध पर आए। 7 मास्टर हैं। नरेंद्र गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है। अब भी दिन कुछ शेष है। सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी कुछ दिख पड़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण भाव में डूबे हुए हैं। एक और गंगा उत्तर की ओर बही जा रही है। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ है। पीछे फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नौबत और पंचवटी दिखाई दे रही है। पास में नरेंद्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। नरेंद्र आदि भक्त प्रणाम करके विदा हो गए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आए। जगन माता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं। श्रीयुत यदु मल्लिक पास वाले बगीचे में आज आए हुए हैं। बगीचे में आने पर प्रायः आदमी भेजकर श्री रामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं। आज भी आदमी भेजा है। श्री रामकृष्ण जाएंगे। श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण श्रीयुत यदु मल्लिक के बगीचे में जाएंगे। लाटू से कह रहे हैं,
लालटेन जला, जरा चलेंगे। श्री रामकृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं, मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आए? मास्टर कह रहे हैं, क्या मैं भी साथ चलूं? श्री रामकृष्ण, चलोगे? अधर आदि सब है। अच्छा चलो। दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं, क्या ये लोग भी कोई जाएंगे? मुखर्जियों से, अच्छा है चलो, तो हम जल्दी चले आ सकेंगे। श्री रामकृष्ण यदु मल्लिक के बैठक खाने में आए। कमरा सजा हुआ था। कमरे में और बरामदे में दीवार गिरे जल रही है। श्रीयुत यदुलाल छोटे छोटे लड़कों को लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक दो एक मित्रों के साथ बैठे हैं। नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल रहा है। यदु बाबू ने हंसकर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से संभाषण किया, जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो। यदु बाबू गौरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थिएटर में चैतन्य लीला देखी थी। श्री रामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चैतन्य लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक चैतन्य लीला की बातचीत सुन रहे हैं। रह रहकर यदु बाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल रहे हैं। मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं। श्रीयुत अधर सेन ने कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी। उस पद का वेतन 1000 रुपया है। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, 300 रुपया प्रतिमास पाते हैं। उम्र 30 साल की होगी। श्री रामकृष्ण यदु बाबू से, अधर का तो काम नहीं हुआ। यदु और उनके मित्र, अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई। कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं, तुम जरा उनके लिए नाम जप करो। श्री रामकृष्ण गौरांग का भाव गाकर बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाए। राखाल के लिए चिंता। गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे। उनके साथ श्री रामकृष्ण भी उठे, परंतु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर खड़े होते समाधि मग्न हो गए। बरामदे में कई बत्तियां जल रही थी। बगीचे का दरवान भक्त था। वहां श्री रामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी भोजन कराता था। दरवान श्री रामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा। बगीचे के कर्मचारी श्रीयुत रतन ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। उन लोगों से संभाषण करते हुए वे नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मंदिर के सदर फाटक तक आए। यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधर श्री रामकृष्ण को खोज रहे थे। श्री रामकृष्ण सहास्य, मास्टर के साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करना। प्रिय मुखर्जी सहास्य, हाँ, ये अब से हमारे मास्टर बने। श्री रामकृष्ण, गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे आनंद होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं, परंतु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाए तो उसे गले लगाने लग जाता है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं, यदु बड़ा हिंदू है, भागवत की बहुत सी बातें कहता है। मणिकाली मंदिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी वहीं पहुंचे। माता के दर्शन करेंगे। रात के 9 बजे मुखर्जियों ने प्रणाम करके विदा ली। अधर और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अधर से राखाल की बातें कर रहे हैं। राखाल वृंदावन में है, बलराम के साथ। पत्र द्वारा संवाद मिला था। वे बीमार हैं। 2-3 दिन हुए श्री रामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल पाकर
इतने चिंतित हो गए थे कि दोपहर की सेवा के समय हाजरा से क्या होगा कहकर बालक की तरह रोने लगे थे। अधर ने राखाल को रजिस्ट्री करके चिट्ठी लिखी है, परंतु अब तक पत्र की स्वीकृति उन्हें नहीं मिली। श्री रामकृष्ण, नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जवाब भी नहीं मिला? अधर, जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। श्री रामकृष्ण, और मास्टर को भी लिखा है? श्री रामकृष्ण, चैतन्य लीला देखने जाएंगे, इसी संबंध में बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यदु ने कहा था 1 रुपए वाली जगह से खूब दीख पड़ता है और सस्ता भी है। एक बार हम लोगों को पेनेटी ले जाने की बातचीत हुई थी। यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए चलती नाव किराए पर लेने की बातचीत की थी। सब हंसते हैं। पहले ईश्वर की बातें कुछ कुछ सुनता था, अब वहां नहीं दीख पड़ता। कुछ खुशामदी लोग यदु के दाएं बाएं हमेशा बने रहते हैं। उन लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है। बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया है? मैंने कहा, तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है, तुम 2.5 रुपया देना। इससे चुप हो गया और वही 2.5 रुपए देता है। सब हंसते हैं। रात हो गई है, अधर जाएंगे, प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मास्टर से, नारायण को लेते आना।